दोस्तों इंडिया सेक्रेटरी में वेलकम करता हूँ। अच्छा, अभी जो टॉपिक है वो सेपरेटिंग मिक्सचर को सेपरेट करने के तरीके हैं। कौन से हैं? फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये चार जो हैं वो मिक्सचर को सेपरेट करने के तरीके हैं। अच्छा, कौन से? 5 तरीके हैं, सॉरी। एक फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डेस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी। अब फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। वी कैन सेपरेट इनसोल्यूबल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर। वी कैन गेट क्लियर सॉल्वेंट बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कहते हैं तो हम प्रोसेस कैसे करते हैं सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड, जो सॉल्युबल नहीं होते, जो मिक्स नहीं होते, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं मिक्सचर से। जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई कहते हैं वो सेपरेट इनसोल्यूबल पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट बाय पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर होगा जिसके थ्रू हम पास करेंगे उसको, तो जो भी वी गेट क्लियर सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या होगा उसमें से जो भी सॉलिड्स होंगे वो रुक जाएंगे और हमें क्लियर जो है वो क्या कहते हैं सॉल्वेंट मिल जाएगा। अच्छा, अब इसका प्रैक्टिकल है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन करने की ज़रूरत है तो समझने से पहले आपको करना पड़ेगा। तो आगे अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? यू कैन सेपरेट अ साल्ट सॉल्यूशन अ सॉल्यूबल सॉलिड। साल्ट सॉल्यूशन को आप सेपरेट कर सकते हैं। अ सॉल्यूबल सॉलिड होता है जिसको सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है, बाय इन अदर प्रोसेस का क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि साल्ट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इन हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें उसको ठंडा करें या गर्म करें और क्रिस्टल हासिल करें, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज टू गेट बैक द सॉलिड सब्सटेंसेस फ्राम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन ऐसा इस्तेमाल करके हम जो है वो सॉलिड सब्सटेंस को वापस सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं। इन दिस मेथड यू मे मिक्स द साल्ट और शुगर एंड वाटर। इसमें हम क्या करेंगे कि शुगर और वाटर को जो है शुगर और वाटर को हम जो है वो एक साथ मिक्स करेंगे। पोर द सॉल्यूशन ऑन द पेन और अ वॉच ग्लास। उसके बाद हम जो है वो पेन पर उसको रखेंगे। हीट द सॉल्यूशन स्लोली अंटिल ऑल लिक्विड एवापोरेट्स। फिर क्या करेंगे? हम उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब तक वो लिक्विड एवापोरेट हो जाए, यानी जो है वो ख़त्म हो जाए, एवापोरेट हो जाए। द साल्ट और शुगर क्रिस्टल्स विल फॉर्म ऑन द पेन और वॉच ग्लास। फिर साल्ट या शुगर होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में पड़ा होगा हमारे पेन या हमारे वॉच ग्लास में। तो ये क्रिस्टलाइजेशन है। अब डेस्टिलेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड। व्हेन वी बॉयल अ लिक्विड सच एज अ सी वाटर, इट टर्न्स इट इनटू स्टीम एंड एवापोरेट्स। कहता है कि प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग लिक्विड, किसी लिक्विड को प्योरीफाई करने के लिए ये प्रोसेस डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, क्या कहते हैं? हम बॉयल करते हैं लिक्विड को, जैसे कि सी वाटर है। इट टर्न्स इनटू स्टीम एंड एवापोरेट्स, स्टीम के फॉर्म में एवापोरेट होता है। ठीक है, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द सी वाटर। जो सी वाटर में जो भी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उनको पीछे छोड़ के वो एवापोरेट वाटर जो है वो ऊपर एवापोरेट हो जाता है वेपर के फॉर्म में। वी कैन चेंज द स्टीम बैक इनटू वाटर बाय कूलिंग। अब वो जो स्टीम ऊपर गई है उसको हम वापस क्या करेंगे? कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो हमारे वापस पानी के फॉर्म में आ जाएगा। वी कैन गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्राम सी वाटर फ्राम दिस मेथड। इसी मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं कि समुद्र का पानी जो कि कड़वा होता है उसको एज अ जो है प्यूरीफाइड वाटर ले सकते हैं। और दिस वाटर इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है। इस तरह अगर वाटर हम हासिल करेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर होगा। और इसका ये इस तरह उसके बाद है सब्लिमेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ए सॉलिड। ये प्रोसेस क्या होता है? सॉलिड को जो है वो प्योरीफाई करने के लिए होता है। इसको हम हीट देते हैं, इस मिक्सचर को सॉलिड सबलाइम मटेरियल के साथ एज आयोडीन। फिर क्या होता है? जो ड्राई आइस जो होती है वो डायरेक्टली वेपोराइज हो जाती है विदाउट थ्रोइंग द लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड होने के बजाय डायरेक्टली
वेपर हो जाती है, फिर जो है वो वेपर दोबारा से डायरेक्ट वेपर कंडेंस हो जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्म सॉलिड जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, डिसॉलिड की फॉर्म में आ जाते हैं। द सबलाइम बॉडी इज़ रिकवर्ड अनचेंज केमिकली, जो सबलाइम बॉडी जो होती है वो रिकवर्ड हो जाती है बगैर केमिकली चेंज, ठीक है। द प्रोसेस एम्प्लॉयड एज अ मीन्स प्योरीफिकेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको प्योरीफाई करने का ये तरीका है। विच आर हीटेड इन क्लोज पैन्स आर रिटॉर्ड इन मोस्ट केसेस। एक होते हैं मतलब इस तरह के जो क्या कहते हैं पेन्स हो जो बंद हो, जिसमें से बाहर से हवा वगैरह ना आ सके, ऐसी में जो है प्रैक्टिकली हो सकता है ऐसे मटेरियल में। अच्छा, द टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड ए लो रेड हीट, मतलब कोई ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना होता है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करना पड़ता है, थोड़ा टेम्परेचर लगता है। अच्छा, अब उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ मेथड दैट यूज टू सेपरेट कलर्ड केमिकल्स और सब्सटेंसेस। कलर्ड केमिकल जो होते हैं उसको सेपरेट करते हैं, स्पेशली डाइज। पेपर क्रोमेटोग्राफी uses paper as the stationary phase. The exact type of material used is very important. Filter paper is one of the best types. It is used a mobile phase, which is liquid in which the dye can dissolve. अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे फिगर ए में बैलेंसिंग इन इंक डॉट्स। अब इंक डॉट हमने पेपर पे लगाए, फिर क्या क्या क्रोमेटोग्राफी सेटअप किया, उसके बाद वो जो कलर जो है वो अब आगे जाके देखें कि कलर अपने आप जो है वो चेंज यानी ज़ाहिर हो गया, कलर जो डिफरेंट कलर जो थे अलग ज़ाहिर हो गए, इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।